दिल में तुझे बिठा के कर लूँगी मैं बंद आँखें, पूजा करूँगी तेरी। बहुत सारी तकलीफ़ें भी थी क्योंकि एक बंदा मेरे साथ पाकिस्तान का अटैच था। उसने जब मैं छुट्टी आई तो उसने कुछ पैसे जो थे वो कंपनी के उन्हें पाकिस्तान ट्रांसफ़र कर लिए। तो वो फिर मुझे बड़ी तकलीफ़ भी हुई इस बात की और बड़ा मुझे झटका भी लगा क्योंकि 3-4 करोड़ का वो मामला था और छोटा मामला भी नहीं था। जिए तो जिए कैसे हाय बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके। मुझे बताएं कि हर बंदे की लाइफ में एक हीरो होता है, ठीक है, जिसमें वो जो उसको हर फील्ड के अंदर जो है ना उसको जो है ना सपोर्ट करता है। तो आपकी लाइफ का हीरो कौन रहा है? एक बात मेरे माइंड में आ रही है, बिजनेस भी कर रही हैं, इवेंट भी कर रही हैं, पैसा कितना कमा रही महाना। ये तो आजकल के हालात में ना पूछने वाली बात है क्योंकि चोरियां बहुत ज़्यादा हो रही। अक्सर पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से लड़कियां खास तौर पे दुबई जाती हैं ना, तो लोगों के माइंड में ना एक गलत सा इमेज जो है ना पैदा होता है। तो कभी आपको किसी ने इस तरह के कोई कमेंट पास किया हो या कुछ इस तरह का मामला? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, आज की स्टोरी में आप जानेंगे कि स्ट्रगल क्या होती है और टैलेंट क्या होता है। मेरे साथ प्रिंसेस ऐना मौजूद हैं जिन्होंने सारी लाइफ दुबई में गुजारी है। वहाँ पे 1 करोड़ रुपए की कंपनी चलाती थी, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि मैं पाकिस्तान में आके कोई अपना जो है बिज़नेस करती हूँ या पाकिस्तान को भी पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पर इनके साथ फ्रॉड भी हो जाता है, बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी इनको करना पड़ता है, लेकिन इन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया है। इसी के साथ साथ ये सोशल वर्कर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और एक बहुत अच्छी सिंगर भी हैं। किस तरह से ये स्ट्रगल की इन्होंने, किस तरह से कंपनी की मालिक बनी है, फिर इनसे इनके गाने भी सुनेंगे। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप हमारी नाज़रीन को अपनी थोड़ी सी स्टोरी बताएं कि किस तरह से आप एक मल्टीनेशनल कंपनी चलाती रही हैं, करोड़ों रुपए की कंपनी थी, और किस तरह से आपके साथ मतलब फ्रॉड भी हुआ है, स्ट्रगल भी आपने बहुत ज़्यादा की है, करोड़ों रुपए कमाए भी हैं, करोड़ों रुपए गंवा भी दिए हैं। थोड़ा सा बताएं ज़रा ये सारे मामला किस तरह से चल रहे हैं। ये देखिए, जब कहते हैं ना कि अल्लाह ताला किसी को नवाजता है तो उसको पता ही नहीं होता कि उसको किस वक्त अल्लाह ताला उस पर अपनी करम नवाजी वो कर दे। यकीन जाने मुझे भी नहीं था पता, क्योंकि मैंने जब स्ट्रगल की वहाँ पर एक रुबाब जिसको हम शेख कहते हैं, उनका बड़ा मोहब्बत उनकी फैमिली की मेरे साथ हो गई। तो उन्हीं की कंपनी में मैंने शेयर जो है वो ख़रीदे और स्टार्ट बिज़नेस किया मैंने उनके साथ। तो वो चलता चलता इतना काम मेरा वायरल हुआ, इतना अच्छा उनको पसंद आया कि मुख्तलिफ़ कंपनियों ने मुझे ऑफ़र करना शुरू की। उनके साथ काम किया मैंने और वो काम मतलब बढ़ता गया। बहुत सारी तकलीफ़ें भी थी क्योंकि एक बंदा मेरे साथ पाकिस्तान का अटैच था। उसने जब मैं छुट्टी आई तो उसने कुछ पैसे जो थे वो कंपनी के उन्हें पाकिस्तान ट्रांसफ़र कर लिए। तो वो फिर मुझे बड़ी तकलीफ़ भी हुई इस बात की और बड़ा मुझे झटका भी लगा क्योंकि 3-4 करोड़ का वो मामला था और छोटा मामला भी नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना कुछ मेरे पास था, जो कुछ था वो मैंने बेचा और वो मैंने नुकसान पूरा किया। बेशक मेरे मुलाजिम ने किया, लेकिन वो मेरे में ही आता था ना। मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं, वो तो बाद की बात है मैं उसके साथ क्या करती हूँ, लेकिन पहले नुकसान को तो पूरा करना था। वो किया अल्हम्दुलिल्लाह। जब वो मैंने क्लियर किया, साथ ही मुझे बहुत सारी और चीज़ें जो है उसमें मुझे ऑफ़र शुरू हो गई। सऊदीया में मेरी एक दोस्त बनी, उसने मुझे मल्टीपल वीज़ा गिफ्ट किया वहाँ से कि एक स्टोर का ना, उसके साथ मेरा आपका शेयर है तो आपको मैं वीज़ा गिफ्ट कर रही हूँ, आप आ जाएं। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। वो अरेबिक थी और शुरू से मेरा फ्रेंच और जो अरेबिक्स थे उनके साथ, उनकी फैमिलीज़ के साथ मेरे बड़े अच्छे टर्म्स थे। तो ये भी एक अल्लाह ताला की थी मेरे पे करम नवाजी कि उनको अच्छा लगता था। मतलब उनको बड़ा सुनाती थी, उनके घरों में जो मिलाद वगैरह होते थे वो करती थी। तो सारी बातें उनकी भी फिर मेरे साथ बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग हो गई। तो फिर बिज़नेस में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बड़ा एक अच्छा नाम रहा। तो फिर बाकी अप डाउन्स तो आते ही रहते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि कितने लोग हैं जो उसको स्टैंड रखें और डगमगाएं ना। 4-5 करोड़ रुपए का आपके साथ फ्रॉड हुआ है। ये 4-5 करोड़ कितने अरसे में कमाया था? इसके लिए तो देखिए इतनी मेरी एज भी नहीं है जितना मैंने, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब अल्लाह ताला देता है तो वो छप्पर फाड़ के देता है। और जब एक चीज़ आपकी फ़र्ज़ करें कि मेरा कोई सॉन्ग अगर वायरल हो जाता है रातों रात, तो मुझे रातों रात ही करोड़ों मिल जाएंगे ना। और अगर नहीं मिलेगा तो मैं पूरी लाइफ गवा दूंगी, मुझे नहीं मिलेगा। यही बात थी कि जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया, क्योंकि इतना क्रेज़ था कि मैंने काम करना है और मैं एक बिज़नेस वूमन बन गई हूँ,
तो वो मुझे उसमें भी मुझे एक मिसाली औरत बनना था। तो सो मैंने कोशिश की, अल्लाह ताला ने उसके ऊपर अपनी स्टैंप लगा ली और वो मेरा काम हो गया। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर भी आपने यहाँ पे सेटअप बनाने की कोशिश की थी, यहाँ भी फ्रॉड हुआ आपके साथ? एग्जैक्टली यहाँ पर मैंने जोहर टाउन में F ब्लॉक में मैंने अपना रेस्टोरेंट बनाया था और वो मैंने 6 मंथ चलाया था। और मैं ख़ुद उसको रन करती थी, कुकिंग भी मैं खुद करती थी, खड़ी भी मैं खुद होती थी। अच्छा। और सब कुछ किया लाइफ में, बस दिल आज़ारी किसी की नहीं की, बाकी मेहनत बहुत की मैंने लाइफ में। तो ये जो कंस्ट्रक्शन की फील्ड है, ये तो ख़ास तौर पे मर्दों की फील्ड है, ठीक है ना? को धूप में खड़े होकर काम करना, साइड पे जाना, और बहुत सारी स्ट्रगल होती है इसके अंदर। फिर मर्द ख़ास तौर पे जो है ना, वो कोई ऐसी लड़की को जो है ना, वो आगे आने भी नहीं देते हैं। तो ये सारी मुश्किलों को किस तरह फेस किया आपने? नहीं, फेस देखिए कर लेता है, कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, आप कोशिश करें तो हो जाता है। मसाइल थे काफ़ी, लेकिन जब मेरे माइंड में था कि मैंने आगे जाना है और मैंने इनसे बेटर करना है, तो वो ऑटोमेटिकली अल्लाह ने साथ दिया, लगन थी, हो गया। और बाकी आपके नीचे लेबर होती है, आपने जस्ट उनको कन्विंस करना होता है, बताना होता है ये मटेरियल है, इसको ये करना है, इसको यहाँ पे लगाना है, ये इसका फ़ायदा ये है, इसका नुकसान ये है। बस वही आपको मोटिवेशन आपकी होती है, बाकी काम तो लेबर करती है। कंपटीटर की तरफ से कोई कभी हिडन्स आएंगे? नहीं, कभी भी नहीं आए। कभी भी नहीं आए? कभी भी नहीं आए। ठीक हो गया। एक लाइन में हमने बताना है कि कितने काम अब तक कर चुकी हैं? अनलिमिटेड। ऑनेस्टली ये रब का नाम लेके बताना है। मैं देखिए नात ख़ान रही हूँ, मैंने मीडिया में काम किया, मैंने शो किए लाइव, उसके बाद मैं सिंगिंग में तो हूँ भी, और उसके बाद मैंने पाकिस्तान की, मेरा ख़्याल है रेस्टोरेंट भी बनाया? हाँ, रेस्टोरेंट भी बनाया। और 11-12 NGO होंगी पाकिस्तान की जिनके साथ मैंने काम किया, जिनको मैं उनकी स्पीकर भी रही, मोटिवेट भी कर, 250 बंदे की लेक्चरार भी रही। जिनको सेमिनार में जब हम लोग उनको लेक्चर देते थे। और बहुत सारी कंपनियां जैसे ट्रेंड्स कंपनी हो गई और बड़ी हैं, उनमें भी मैं अटैच रही। तो खिदमत बहुत ज़्यादा की आवाम की मैंने। ठीक है। तो सिंगिंग की तरफ फिर किस तरह से आना हुआ? सच बात बताऊं, स्ट्रगल कर कर के ना थक जाता है इंसान, और एक सुकून चाहता है कि उसकी लाइफ में थोड़ा सा सुकून आ जाए, और ये फील्ड थोड़ी सुकून वाली है। और जब मुझे माँ की याद आती थी, जब मुझे तकलीफ़ महसूस होती थी, जब थकावट महसूस होती थी ना, कि मैं रिश्ते मेरे करीब मेरी माँ ही मेरी दोस्त थी, मेरी माँ ही मेरी कुल कायनात थी, और उसके अलावा मैंने कभी किसी की तरफ बड़े ही नहीं हूँ, ना बहनों में, ना कभी भाइयों में, किसी में नहीं। तो जब वही बंदा दुनिया से चला जाए तो आपकी दुनिया ख़त्म हो जाती है। तो फिर आपको अपनी इंटरटेन के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो ख़ुद को बिज़ी रखने के लिए। अब ये फील्ड मैंने ज्वाइन की कि मैं ख़ुद को थोड़ा सा इंटरटेन करूँ, थोड़ा सा फ्रेश रहूँ, अपनी सेहत पे तवज्जो दूँ, और आवाम से मोहब्बत समेटूँ और उनसे दुआएं लूँ बस। अब मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, बिजनेस वूमेन भी हैं, इन सारी चीज़ों के साथ सिंगिंग को कैसे मेंटेन किया जाता है? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, मुझे टाइम नहीं मिलता। मुझे टाइम बस इतना सा ही मिलता है कि जब मुझे ख़बर आती है कि फ़लाँ जगह पे आपकी बुकिंग है और आपको बुलाया है, आपने वहाँ पे गाना है, तो मैं सेम डे ही, हालांकि उस दिन भी मेरे म्यूजिशियन पहले पहुँचे होते हैं और मैं पता नहीं कहाँ दफ्तरों में धक्के खा रही होती हूँ, और मैं उसी टाइम ये भी नहीं कि मतलब मैं पॉलर से होके या कोई बन ठन के जाऊँ, नहीं, मैं जैसी बैठी होती हूँ एज इट इज़ वैसी ही चली जाती हूँ, स्टेज पे परफॉर्म करके आ जाती हूँ। ठीक हो गया। तो सिंगिंग में किसको फॉलो करती हैं ज़्यादा? मैं लता जी को। लता जी को फॉलो करती है? बहुत ज़्यादा। चलें हमारे नाज़रीन को लता जी का ही कोई गाना सुनाएं। लता जी, हाँ, लता जी का। दिल में तुझे बिठा के कर लूँगी मैं बंद आँखें, पूजा करूँगी तेरी, होके रहूँगी तेरी, तेरा ही मुख देख के पिया रात को मैं सो जाऊं, तेरा ही मुख देख के पिया रात को मैं सो जाऊं, भूले से जो आँख खुले तो तेरे दर्शन पाऊं, सबसे तुझे बचा के कर लूँगी मैं बंद आँखें, पूजा करूँगी तेरी, होके रहूँगी तेरी। क्या बात है, क्या बात है। मैं ज़्यादा नाज़रीन मज़ा इसलिए भी ले रहा था क्योंकि मेरा ये फेवरेट गाना है।
तो बहुत ही ज़बरदस्त गायन और बड़ी माशाल्लाह से प्यारी आवाज़ है। मुझे बताएं कि रिहर्सल भी कर रही हैं साथ साथ ही, या बस बिज़नेस में फुल फोकस है? मैंने पहले जैसे बताया कि मुझे ऑनेस्टली बिल्कुल रिहर्सल के लिए टाइम नहीं मिलता, क्योंकि बच्चे होते हैं घर पे। प्रॉपर मैं घर में हूँ ना, तो टोटल टाइम मेरा बच्चों के लिए है। अगर मैं बिज़नेस में हूँ तो मैं टोटल ही बिज़नेस में हूँ। अगर मैं इस फील्ड में हूँ तो जब मैंने मतलब अभी आपके पास बैठी हूँ तो बस ये आपका टाइम है। इसके बाद घर जाऊँगी तो घर फिर बच्चों का टाइम शुरू हो जाएगा, तो मुझे टाइम नहीं मिलता रिहर्सल के लिए। ये नाज़रीन बड़ी वैसे ना बात है कि इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करना और साथ लेके चलना, प्रॉपर मेंटेन करना, ये बहुत ही जो है ना वो एक टैलेंटेड इंसान ही कर सकता है, किसी आम बंदे के बस की बात नहीं है। तो मुझे बताएं कि एक कॉन्सर्ट पे जाने का, एक इवेंट पे जाने का या सिंगिंग का क्या लेती हैं, बुकिंग का और मुकम्मल प्रोग्राम का क्या फ़ीस होती है? आम रूटीन में देखें 3 लाख रुपए मैं लेती हूँ, और बाकी जो दोस्त अहबाब हैं उनका कोई आ जाए तो वो मुझे जो कहे मैं वो कर लेती हूँ। फ्री भी कर देती है? हाँ, वो भी कर लेती हूँ मैं। अच्छा जी। हाँ बिल्कुल। ये इस तरह से करेंगे तो फिर तो हर बंदा आपको बोलेगा जो हमारे प्रोग्राम पे आ नहीं जाए। नहीं, देखिए ये भी एक बात है, क्योंकि हर बंदा जब आप जाते हो तो दाद देने के लिए, दाद चाहे आपको कोई 500 रुपया दे देना, वो भी आपके लिए दाद है। ऐसा नहीं होता कि अगर कोई फ्री बुला रहा है तो वहाँ पे इतने कम ज़र्फ लोग हैं जो आपको सुन के आपको दाद ना दें। नहीं, वो तो नज़र तो ज़ाहिर सुनने वाले दे देते हैं। जो इवेंट की मैं बात करूँगा, जो बुकिंग होती मैं है, वही कह रही हूँ ना कि कुछ लोग जो बिल्कुल वाकई पे नहीं कर सकते, वो पता होता है कि लोग वाकई नहीं दे सकते, लेकिन उनका शौक तो है कि वो मुझे सुने, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनका मैं कर लेती हूँ। ज़बरदस्त। चलें हमारे नाज़रीन को एक और मैं चाहता हूँ गाना सुनाएं ज़रा आप। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके, जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके। क्या बात है, क्या बात है। नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ, एक बात जो हमने डिस्कस नहीं की है वो ये है कि जहाँ पे इतने लॉसेस हुए, यहाँ पे इतनी इन्होंने मतलब परेशानियों का सामना किया, वहाँ पे इनकी लाइफ के अंदर भी एक ऐसी ट्रेजेडी हुई है जो ज़ाहिर है कि एक लड़की को ख़ास तौर पे जो है ना वो उसकी ज़िंदगी जो है ना वो हिला के रख देता है वाक़या, या कुछ भी होता है। तो हमने वो डिस्कस करना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि एक अच्छे मूड में बात हो रही थी, तो हमने स्ट्रगल जो है ना वो थोड़ी सी सुनी इनकी कि स्ट्रगल किस तरह से की है, और कभी भी इन्होंने लाइफ में गिव अप नहीं किया है और अपनी लाइफ को जो है ना मेंटेन लेके चल रही हैं। और ये बड़ी बात होती है कि आप इतने दुखों में रह के, इतनी तकलीफ़ों में रह के भी जो है ना वो आप अपनी लाइफ को भी साथ साथ चला रहे हैं, अपने शौक़ भी पूरे कर रहे हैं, बिज़नेस भी कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं और अपने बच्चों को भी संभाल रहे हैं। तो ये बड़ी बात है। मुझे बताएं कि हर बंदे की लाइफ में एक हीरो होता है, ठीक है, जिसमें वो जो उसको हर फील्ड के अंदर जो है ना उसको जो है ना सपोर्ट करता है। आपकी लाइफ का हीरो कौन रहा है? मेरी लाइफ का हीरो मेरे हमेशा पेरेंट्स रहे हैं, और वो फॉरएवर रहेंगे, क्योंकि जाने के बाद हम लोग उनका नाम है और वो नाम हमेशा ज़िंदा रहेगा। और मैं उन्हीं से जितना अब तक मेरी जो तरबियत है, जो मैंने सीखा, वो हमेशा अपने पेरेंट्स से सीखा, क्योंकि मेरी माँ ने हमेशा मुझे एक ही नसीहत की कि बेटा दोस्त किताब या माँ, ये दो ही दोस्त बनाना। सही। तो मेरा वाकई इन दोनों के अलावा मेरा ज़िंदगी में कभी कोई दोस्त नहीं रहा। सही। इवन लेडी भी मैंने आज तक कभी कोई दोस्त नहीं बनाई। तो यही वजह है कि मैं एक कामयाब लाइफ गुजार रही हूँ। अच्छा, हमने ये सुना था कि आप सिंगर भी अपनी वालदा की वजह से ही बनी है। जी बिल्कुल, मेरी वालदा रेशमा जी को बड़ा फॉलो करती थी, सुनती थी, उनकी अपनी आवाज़ भी बड़ी अच्छी थी और वो सुनाती थी। मैंने उनको पहले सुना, फिर उनके गाने जो वो सुनती थी वो सुने, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने लता जी को सुनना शुरू किया। और उनकी विश थी कि मेरी बेटी सिंगर बने, एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे गा रही हो और मैं सुन रही हूँ। और बड़ा स्पेशली जब मेरा कोई इवेंट होता था, जब मैं आती थी, तो वो बड़ी खुशी से हजूम लगा के ना अपनी दोस्तों में बैठी होती थी कि आज शहना ने सॉन्ग गाया है, आज उन्होंने परफॉर्म किया है। तो मुझे उनके मुँह से तारीफ़ें अपनी सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक बात मेरे माइंड में आ रही है, बिज़नेस भी कर रही हैं, इवेंट भी कर रही हैं, पैसा कितना कमा रही महाना? ये तो आजकल के हालात में ना पूछने वाली बात है, क्योंकि चोरियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं। नहीं, चोरी नहीं होगी, लेकिन आपकी बातों से हमारी बहुत सारी बहनों को जो है ना वो मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है, उनको जीने का जो है ना वो थोड़ी सी हौसला होगा कि हमने भी जो है ना लाइफ में स्ट्रगल करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मतलब कह लें कि
सही सी वाला जो है वो 50-60 लाख मैं इज़्ज़त से और बड़ी स्ट्रगल करके वो मैं कमा लेती हूँ। सही हो गया। और अब प्रॉपर पाकिस्तान में ही है अब? हाँ, अभी मैं मंथ के लास्ट में चली जाऊँगी, 1 वीक के लिए चली जाती हूँ, फिर आ जाती हूँ, आना जाना लगा रहता है। सही हो गया। अच्छा, एक सवाल है मेरे माइंड में, अभी भी आया आपके आने जाने से ही। अक्सर पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से लड़कियां ख़ास तौर पे दुबई जाती हैं ना, तो लोगों के माइंड में ना एक गलत सा इमेज जो है ना पैदा होता है। तो कभी आपको किसी ने इस तरह के कोई को कमेंट पास किया हो या कुछ इस तरह का मामला? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन चीज़ों से बड़ी दूर रही हूँ, क्योंकि हर बंदे की एक अपनी सोच होती है, हर लेडी की भी एक अपनी वर्थ होती है, कशिश भी अपनी होती है। बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनको मर्द देख के शायद उनके ऊपर हुटिंग करते हैं, गलत कमेंट्स करते हैं, लेकिन मैंने जब से यहाँ तक आई हूँ, मुझे अभी तक कोई ऐसा इंसान नहीं मिला कि जिसने मेरे साथ बदतमीज़ी की हो, मुझे गलत नज़र से देखा हो। और उसके एक पीछे भी एक लॉजिक है, क्योंकि मैं थोड़ी गुंडी भी हूँ। जब मुझे लगता है कि कोई बंदा ट्रैक से उतर रहा है तो मैं फ़ौरन उसको पकड़ती हूँ, बस डांटती हूँ कि भाई मिस्टर आपकी थप्पड़ शप्पड़ मारने की हिम्मत हाँ, रखती हैं? वो अल्हम्दुलिल्लाह। सही हो गया। चलें जी, लास्ट में जाते जाते मुझे बताइएगा, सिर्फ उर्दू गाती हैं या पंजाबी भी? नहीं, मैं पंजाबी भी जो दोनों गा लेती हूँ। चलें एक जो ना हमारे नाज़रीन को पंजाबी भी सुना दें आज। वे रमज़ां किड़े वेले लाइयां वे लग गईयां किड़े वेले, सिर ते कटोरा लेके खलियां वे आजा, हमें अज रल बवा दिलदार, रमज़ां किड़े वेले लाइयां वे लग गईयां किड़े वेले। जी नाज़रीन, अभी आपने प्रिंसेस ऐना की बातें सुनी, गुफ्तगू मुलाज़ा की और सिंगिंग भी मुलाज़ा की आपने। और हम सलूट पेश करते हैं ऐसी औरतों को, ऐसी फ़ीमेल को, ऐसी हमारी माएँ बहनें जो ज़िंदगी में कभी भी गिव अप नहीं करती हैं और जो स्ट्रगल इन्होंने की है। जिस तरह से मैंने बताया कि अपनी लाइफ को भी मेंटेन रखा है, शौक़ भी चल रहे हैं, बच्चों को भी संभाल रही हैं, बिज़नेस भी कर रही हैं। अगर आप इनको किसी इवेंट पे, किसी कॉन्सर्ट पे इनको बुक करना चाहें तो इनका नंबर जो है आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप इनको डायरेक्टली रब्ता करके जो है ना वो इन्वाइट कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।